क्या बात कर रहे हो? इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे, तब जाकर चर्चा हुई। क्या हुआ? 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। आप नकार सकते 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? बताइए आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीरम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद, रिटरेटिंग, भाजपा सांसद सी तपीर गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। शुरू में कहा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए जो रिकॉर्ड में चले जाए और बाद में गलत क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, जो चीजें अगर कोई किसी ने कह दिया, किसी ने लेख लिख दिया तो सच्चाई है क्या? उसके बाद में अधिकारियों ने क्या स्पष्टीकरण दिया, क्लैरिफिकेशन क्या दिया? बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट जितने भी आए हैं ये सही नहीं है, इस तरह से कोई हमारा जमीन नहीं गया। जब आर्मी बोल दिया, आप उससे पहले कोई जो कोट कर रहे कुछ बोले उसको आप कोट किए जा रहे। जब एजेंसी बता रहे अधीर जी इस तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा है इस सदन में, ये सब जिसका कोई तर्क नहीं है। हम जब कहेंगे सेंसिटिव है, ऐसा बात मत, आप जब कहेंगे इनसेंसिटिव है, यही है ना बात। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये 2 तरीके की बात नहीं हो सकता। 2222 मैं बताता हूं, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत, भूटान और चीन में बीच ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे। मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं कहता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कंचुक चेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था, क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चारागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया और नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयंभू क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज्ज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल
की वीरता से सफल पूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की धीरता, या हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप बताइए खुलकर, क्यों नहीं सदन में चर्चा हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो, जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगे। ये हिम्मत अब क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे पीएम साहब, पीएम मोदी के बाद पीएम मोदी ने 2014 के बाद से 18 बार चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और हमारे बीच सन्न स्तर की वार्ता की दौर 17 बार हो चुके हैं। गलवान के बाद से चीनी आयात हिंदुस्तान में 45% का वृद्धि हुई या नहीं? आप बताओ। गलवान में हमारे 20 जवान अपने प्राण को आहुति देने के बाद चीनी के साथ हमारे ये कारोबार में इतना बढ़ोतरी कैसे आ रहा है कि 45% वृद्धि होते हैं? चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया, और अब सही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया, और 3560 भारतीय कंपनियों में चीनी निर्देशक है। आप बताइए, ये छोटे छोटे हमारे प्रश्न हैं। सर मेरा और एक बात कहना है सर, हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा कि जहां 14% मुसलमान होते हैं, वहां मुसलमानों को क्यों इस तरीके की नफरत की निगाहों से देखा जाते हैं? मैं ये जरूर सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर अगर खुशवंत सिंह जी, हमारे देश की एक जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह जी, उनका कहना है इंडियन फ्रीडम इज रिटन इन मुस्लिम ब्लड सिंस their participation in the freedom struggle was much more in proportion to their small percentage of the population. अगर हम सही बताओगे, आप कहेंगे कि हम मुसलमानों को चापलूसी करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इतिहास की गवाह देना चाहते हैं। आप इतिहास को विरूपण करते हैं, इतिहास को छेड़छाड़ करते हैं, आप हमारे स्थिति लोप करने की हर संभव प्रयास करते हैं, एक एमनेशिया तैयार करना चाहते हैं, हाँ को ना को हाँ करना चाहते हैं, नई हिंदुस्तान की बात करते हैं। नई हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है, वो है हमारा अधिकार। हिंदुस्तान में सबसे जोखिम हालत में है हमारा अधिकार। ये हमारे अधिकार को छीन लिया जाता है। हमें कर्तव्य सिखाए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के पहले हमारा अधिकार क्या है ये तो बता दीजिए। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं, ये मीडिया हमारे फोर्थ पिलर होते हैं, मीडिया वालों को घुस नहीं दिया जाता। क्यों आप मीडिया को डरते हैं? क्यों हमारे नया लाई पे दबाव बनाते हैं? नया लाई के खिलाफ कभी कानून मंत्री, कभी हमारे उपराष्ट्रपति जिस तरीके से बयान देते हैं, ये हमारे देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा पहुंचाते हैं। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म है। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर धन्यवाद राइट्स है। हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इसमें खतरा पहुंचाने की कोशिश मत करो। धन्यवाद। 30 मिनट हो गए। धन्यवाद। 30 मिनट हो गए। सर अगर आप मौका दें, सारे बात क्लियर करनी है। नहीं, कोई मौका नहीं। आज कुछ बचा के नहीं रखूंगा। इनकी बात क्लियर करनी भी नहीं है, आप तो आपकी बात। सर आज कुछ बचा के नहीं रखूंगा सर। आज सर मैंने ताजुब लगता है सर। देखिए, मैं खुलेआम कहता हूं, अदानी जी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अंबानी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में और तरक्की हो और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो। हमारे इस सिस्टम पे तर्क है। थैंक यू। ये सिस्टम के खिलाफ हमारा इल्जाम। दिलीप सेकिया जी सामने से
टैगोर की हाँ, और किसी के लिए रविन्द्रनाथ इनको सिखाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, बोल दो, मैं रविन्द्र- सर बांग्ला में कहूंगा, इंग्लिश तर्जुमा भी करने का मौका दीजिए। बांग्ला में पढ़ूंगा, इंग्लिश तर्जुमा करने का मौका दीजिए। बंगाला ওই ট্রান্সমিট হেমর চিত্ত পূর্ণ তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে, কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা দুর্বাসতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেতায় আর্য হেতা অনার্য, হেতায় দ্রাবিড় চীন, সখুন্দল মোগল পাঠান এক দেহ হলো লীন। পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেটা হতে আছে কত উপহার, দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। স্যার স্যার मैंने तर्जुमा कर रहा हूं सर, तर्जुमा सुन लीजिए। माई हार्ट awake in this holy land of India. It is a place of pilgrimage for nations to mingle in a confluence of humanity. Nobody knows who asked them, yet they came from different lands and merged in a single body. The Aryans, the non-Aryans, the Dravidians, the Chinese, the Scythians, the Huns, the Pathans and Mughals, all of them like so many separate streams flowing irresistibly to loss at the end of their journeys, their individual identities in one vast sea. Now the West has opened its gate. All are collecting its prize gifts, and the same irreversible process of mutual exchange and assimilation is taking place once again in that holy confluence of humanity. तो हमारा देश 4 वेद सर, 4 वेद 18 उपनिषद 2 महाकाव्यों की देश है। हमारा देश शंकराचार्य की है। हमारा देश पुराण बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब का देश है। সরাসরি চলে যাব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন মোহাম্মদ সেলিম। ইল গটেন মানি, সেই টাকাগুলো দিয়েই আমাদের পাবলিক সেক্টর, আমাদের ব্যাংক, আমাদের ইন্স্যুরেন্সগুলোকে একদিকে কেনার চেষ্টা করা হয়েছে, আর অন্যদিকে সেখানেই টাকা খাটিয়েছে আমাদের ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, পেনশন ফান্ড, বিশেষত এসবিআই লার্জেস্ট ব্যাংক আমার দেশের। উল্টো দিকে এই বাড়তি টাকা, অনাদায়ী টাকা, ইলগটের মানি নিয়ে আমাদের যা কিছু সম্পদ দেশের, শুধু কারখানা নয়, আমাদের নদী, আমাদের খনি, আমাদের জমি, আমাদের পাহাড়, আমাদের দ্বীপ, এই ন্যাচারাল রিসোর্সেস যা রিজার্ভ আছে, কয়লার রিজার্ভ, তেলের রিজার্ভ, জলের রিজার্ভ, সেগুলোকে দখল করেছে। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা হচ্ছে, কারণ এই সময়ের মধ্যে এমন করে এনভায়রনমেন্ট সংক্রান্ত, পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলোকে মোদী সরকার শুধু ভাঙেনি, প্রথম দিকে ভেঙেছে, পরে সংশোধন করেছে, যেখানে কোনো রকমের তোয়াক্কা না করে ভূতত্ত্ববিদ, পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, মানুষ, পরিবেশ, প্রকৃতি, এগুলোকে সবকে তছনছ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে আমরা দেখেছি তিলাওয়ানি পাহাড় থেকে দেউচাপাছামি, আমাদের রাজ্যের কোস্ট লাইন সবচেয়ে বড়। আমরা বারবার বলি আমাদের দেশের মধ্যে উন্নয়নের জন্য একটা বড় প্রেডিকামেন্ট হচ্ছে আমাদের রাজ্যের কোস্ট লাইন খুব ছোট। পৃথিবীব্যাপী যাদের যত বড় কোস্ট লাইন, আমাদের রাজ্য দেশেও তাই, যাদের যত বেশি বড় কোস্ট লাইন তারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য, আদান প্রদান, রপ্তানি আমদানিতে বাড়বে, কারণ এই গ্লোবাল মার্কেটে যত ল্যান্ডলক তাদের সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য হচ্ছে দেশভাগের পরে আমাদের খুব ছোট্ট একটা কোস্ট লাইন, শিল্প বন্দর, গভীর সমুদ্র বন্দর যাই হোক, তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে সুন্দরবন, ইকোলজিক্যালি খুবই ফ্রেজাইল, যেটাকে আমাদের প্রিজার্ভ করতে হবে, ম্যানগ্রোভ প্রিজার্ভ করতে হবে। বাকিটা যেটা গঙ্গা মোহনার পূব দিকে, এই পশ্চিম দিকে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, সেইখানে একটা বিস্তীর্ণ এলাকা, যেখানে ট্র্যাডিশনালি মাছ যারা ধরে, ট্রলার যারা চালায়, তাদের হারবার পয়েন্ট করা হয়েছিল। সেই তাজপুর বন্দরকে নাম করে 1000 একর 1500 একর জমি দিয়ে দেওয়া হলো।